Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is logic gates. Right? So this is our new chapter, and this is basically the most important topic of this book, लॉजिक गेट्स. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो आगे डिजिटल सिस्टम्स में जो भी हम डिजिटल सर्किट्स की बात करेंगे या डिजिटल आईसी की बात करेंगे, तो वो किन किन चीजों से मिलके बना है, दैट इज ऑल मेड अप ऑफ लॉजिक गेट्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक. ठीक है, ये आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा. राइट, the last time we have all discussed to the number systems, then the codes, the parity codes, the alphabetic codes, तो वो सब हम क्लियर कर चुके हैं. बट ये जो है, ये दिस इज ऑल डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर्स. राइट, तो इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले इसको जानने के लिए वी शुड नो अबाउट व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा. तो हम अपने स्कूलिंग में जो अलजेब्रा यूज करते थे, दैट इज नोन एज मैथमेटिकल ऑर्डिनरी अलजेब्रा. उसमें हम क्या करते थे, डेसिमल नंबर को लेके अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्केयर रूट. राइट, तो वो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं और वो हमें आज भी आता है. आप आपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा जो हम विद बाय यूजिंग अलजेब्रा काफ़ी सारी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी लर्न इन द स्कूल. बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा की. वो कहाँ से आ गया? वी हैव नॉट नोन टू दिस टर्म टिल येट. ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं. इन द डेसिमल सिस्टम विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, द अरिथमेटिक ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्केयर रूट आर यूज्ड टू सॉल्व ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, ये हम ऑलरेडी ही जानते हैं इसके बारे में. जैसे हमें पता है कि 2 + 2 is 4, 2 × 2 is 4, 2 डिवाइड बाई 2 is 1. ये हम ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं. बट ये जो अलजेब्रा है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेसिमल सिस्टम. राइट, इन 1854, 1854 की बात है, द आयरिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बूल developed a mathematical system for formulating logic statements with symbols so that problems can be written and solved in manner similar to ordinary algebra. अब 1854 में एक आयरिश मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूल, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा अलजेब्रा बनाया है जो कि स्पेशली मेंट फॉर द लॉजिक स्टेटमेंट्स. लॉजिक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो आगे हम बात करेंगे. मतलब दे हैव मेड समथिंग फॉर लॉजिक गेट्स हम कह सकते हैं. ठीक है, जो भी हमारा जो कंप्यूटर काम करता है, दैट ऑल वर्क्स ऑन द लॉजिक सेंस. उनके पास कुछ लॉजिक सेंस होती है और उनमें जो एक्सप्रेशन बनेंगे, जो वो लॉजिक सेंस बनेगी, ठीक है, तो वो जो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो अलजेब्रा यूज होगा, दैट इज ऑल बूलियन अलजेब्रा. सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम normal ordinary algebra, but it is it works like that algebra also, right? So it is called binary algebra also. ठीक है, ये बेसिकली बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस पे होगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा. ये नाम जो है बूलियन, दैट दैट इज फ्रॉम दिस बूल. ठीक है, उन्होंने अपने नाम पे रखा था इसका अलजेब्रा का नाम. तो दिस इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा एंड इट यूजेस अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स टू डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट. अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ लॉज होते हैं इस अलजेब्रा के, जो कि हमारे डिजिटल सर्किट्स में यूज होंगे आगे. ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा. इसको हम बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा भी बोलते हैं. राइट, सो नेक्स्ट, द बूलियन अलजेब्रा इज अप्लाइड इन द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ डिजिटल सिस्टम. हम जितने भी आगे डिजिटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उन सब में यही अलजेब्रा यूज होने वाला है. राइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिफोर स्टार्टिंग द लॉजिक गेट्स वी हैव टू डिस्कस विद ऑल द रूल्स ऑफ दैट बूलियन अलजेब्रा. हम अभी डिस्कस करेंगे. द वेरिएबल यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा ओनली हैव वन ऑफ टू पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1. अब हमें पता है कि बाइनरी वर्क्स ऑन 0 एंड 1. ठीक है, सो बूलियन अलजेब्रा भी जो भी हम यूज करेंगे, उनकी इनपुट देंगे या हमें जो आउटपुट मिलेगी, दैट ऑल हैव ओनली टू वैल्यूज. वो या तो लॉजिक 0 होगी या लॉजिक 1 होगी. ठीक है, जो एक वेरिएबल है, वेरिएबल कैन बी एनीथिंग, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई भी हो सकता है.
उनकी वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। बट एन एक्सप्रेशन, अब जो भी एक्सप्रेशन बनेगा, दैट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स ऑल लेबल्ड इंडिविजुअली टू रिप्रेजेंट इनपुट्स टू द एक्सप्रेशन। अब उन्होंने कहा है कि वैसे तो मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, एक वेरिएबल है मेरे पास बी, एक मेरे पास वेरिएबल है सी, ये तीन वेरिएबल्स है। अब तीनों की जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। मतलब हर वेरिएबल की अपनी एक वैल्यू होगी जो कि 0 या 1 हो सकती है। ऐसे ही बी की वैल्यू 0 या 1 होगी, सेम एज सी की वैल्यू 0 या 1 होगी। अब तीनों को लेके हम कोई भी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन जो है वो लॉजिक ऑपरेशन के हिसाब से बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है जी, डॉट सी, एक एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ पे ये जो प्लस है दैट इज एक्टिंग लाइक अ लॉजिकल एडिशन, ठीक है, और ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करेगा। आगे पढ़ेंगे हम। ये जो डॉट है दैट दैट एक्ट लाइक अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करेगा बी और सी के वेरिएबल्स को, राइट। सो ये एक एक्सप्रेशन है। अब वो कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन कैन बी इनफाइनाइट, वो जितने मर्जी ले सकते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ, डजंट मैटर, बट द वैल्यू विल बी ओनली टू पॉसिबल वैल्यू। जो भी वैल्यू होगी ए की, बी की, सी की, डी की, वो या तो 0 होगी या 1 होगी। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है वेरिएबल ए बी सी गिविंग अस अ बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, बट ईच वेरिएबल कैन ओनली बी आइदर 0 और 1, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक एक्सप्रेशन है, एग्जांपल लिए इन्होंने ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसमें जो वैल्यू होगी ए की, बी की, सी की, वो या तो 0 होगी या 1 होगी, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये नहीं समझेंगे आप, आपको जो है आगे लॉजिक गेट्स के बारे में नहीं समझ आएगा। तो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट रूल्स यूज्ड इन बूलियन अलजेब्रा। सबसे पहला रूल क्या कहता है, द वेरिएबल यूज्ड, जो भी वेरिएबल यूज करेंगे, वेरिएबल कैन बी एनी नेम, इनपुट का नेम या आउटपुट का जो भी हम नेम लेंगे वो वेरिएबल होगा। द वेरिएबल यूज्ड कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, या तो बाइनरी 1 दैट इज हाई या बाइनरी 0 दैट इज लो, राइट। ये पहला रूल है कि दो वैल्यू में काम करेगा, 1 और 0। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओवर बार। कंप्लीमेंट क्या होता है, हमने वंस कंप्लीमेंट किया ना, तो उसमें क्या था, अगर वैल्यू मेरे पास ए है तो इसका जो कंप्लीमेंट शो करेंगे वो कहते हैं वो बार से शो करेंगे। बार ओवर बार क्या होता है, वो हम करेंगे ए बार के साथ represent, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा अगर ए 0 है तो ए बार क्या होगा, दैट इज 1, वो कंप्लीमेंट होगा ए का, ठीक है। अगर मेरा ए 1 है तो ए बार क्या होगा, 0, ठीक है। दैट मीन्स जो ए बार है दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। ऐसे ही बी का कंप्लीमेंट हम क्या लिखेंगे, बी बार। तो वो बूलियन अलजेब्रा का एक रूल है कि जब भी बार दिया होगा वो हमेशा कंप्लीमेंट होगा उसी वेरिएबल का, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने बी का जो कंप्लीमेंट होगा दैट इज बी बार। अब एक एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है ए डॉट बी बार इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे जो बी बार है ना दैट इज द कंप्लीमेंट ऑफ बी, हम बी पे जो वैल्यू देंगे उसकी उल्टी बी बार बनेगी, राइट। तो दिस इज बेसिकली रूल इन द बूलियन अलजेब्रा कि ये हम लेंगे। नेक्स्ट है, ओरिंग ऑफ द वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन। अब हमारे पास ना तीन लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं नॉर्मली। लॉजिकल ऑपरेशंस जो भी कंप्यूटर या जो भी डिजिटल सिस्टम परफॉर्म करता है ना, लॉजिकल ऑपरेशंस वो तीन होते हैं बेसिक। एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है नॉट। आई एम रिपीटिंग दैट, एंड और नॉट। एंड जो होता है वो होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपने अभी वर्ड याद रखना, आगे क्लियर हो जाएगा। एंड इज मेंट फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और इज मेंट फॉर लॉजिकल एडिशन, एंड नॉट इज बेसिकली इन्वर्जन, ठीक है। तीन चीजें हैं हमारे पास। अब ऑरिंग ऑफ द वेरिएबल, ऑरिंग मतलब लॉजिकल एडिशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्लस साइन। जब भी हम किसी दो दो वेरिएबल्स के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, विद द प्लस साइन। ऐसे हम लिखेंगे ए प्लस बी, राइट।
between them. For example, ORing of A, B, C is represented as A plus B plus C. अब ये जो प्लस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ORing फंक्शन को. ORing क्या है? दैट इज लॉजिकल एडिशन. वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. सेम लॉजिकल एंडिंग, दूसरा ऑपरेशन होता है एंड. एंडिंग ऑफ द टू और मोर वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग अ डॉट बिटवीन देम सच एज A डॉट B डॉट C. अब जो एंडिंग है दैट इज बेसिकली लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, और ये हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द डॉट. हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में डॉट लगा दे, दैट मीन्स उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, राइट. और हम समटाइम्स जो डॉट है वो भी नहीं लगाते, हम सीधा लिख सकते हैं ABC. ठीक है. अब ये भी जो है ये मल्टीप्लिकेशन ही रिप्रेजेंट करेगा, हम डॉट लगा दे या ना लगा दे, दैट इज सेम थिंग, राइट. तो दैट इज एंडिंग. एंड ऑपरेशन होता है लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ऑपरेशन होता है लॉजिकल एडिशन के लिए. ये याद रखना है आपको. दिस इज इन द बूलियन अलजेब्रा. नेक्स्ट, अब लॉजिक गेट क्या होता है? तो लॉजिक गेट एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. दिस द लॉजिक गेट्स आर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स मेड अप विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैविंग वन और मोर इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट. अब आपको ये जो लाइन है ना, ये आपने याद रखनी है. लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. हमने काफ़ी तरह के सर्किट बनाए होंगे, आपने और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में बात करोगे. ऑल दैट सर्किट्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. अब कंपोनेंट और सर्किट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हमें पता है. द कंपोनेंट्स कैन बी रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, एनी एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट, राइट. जब हम सारे कंपोनेंट्स को मिला के एक सर्किट तैयार करते हैं, दैट सर्किट इज यूज फॉर सम स्पेसिफिक टास्क. ठीक है. और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट. तो कंपोनेंट से मिलके बनते हैं सर्किट. ऐसे ही लॉजिक गेट्स भी क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, बट दैट इज यूज फॉर द डिजिटल सिस्टम्स ओनली, एंड दैट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. वो कहाँ से बने हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने हैं, राइट. एंड दे आर हैविंग वन और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट. अब मान लो मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बनाया है, इसके पास एक से ज़्यादा इनपुट होगी. इट कैन बी टू, इट कैन बी वन, इट कैन बी थ्री, इट कैन बी मोर देन टू. ठीक है. बट द आउटपुट विल ओनली बी वन. जो आउटपुट होगी वो हमेशा इसके पास वन होगी. ये आपने याद रखना है. ठीक है. लॉजिक गेट की इनपुट कैन बी मोर देन वन ऑल्सो, एंड द आउटपुट विल बी ओनली वन. किसी भी लॉजिक गेट की आउटपुट हमेशा वन ही होगी. ठीक है. These are the combination of transistors that perform binary logic. अब अभी अभी हमने बात की कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बने हैं. ठीक है. तो कौन से कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं लॉजिक गेट्स? दैट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर से मिलके लॉजिक गेट्स बनाए होते हैं, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं? बाइनरी लॉजिक. एक लॉजिक परफॉर्म करेंगे. लॉजिक क्या होता है? लॉजिक एक सेंस है कि हम क्या इनपुट देंगे और उसके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आएगी. दैट इज बेसिकली अ लॉजिक. ठीक है. तो वो जो बाइनरी लॉजिक है वो परफॉर्म करेंगे दीज लॉजिक गेट्स. ठीक है. दीज आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिटल सिस्टम. अब जो लॉजिक गेट्स है ना, वो किसी भी डिजिटल सिस्टम का फंडामेंटल ब्लॉक है. मतलब फंडामेंटल ब्लॉक की इसके बिना कोई भी डिजिटल सिस्टम पॉसिबल नहीं है बनाना. ठीक है. कंप्यूटर की बात कर लें, वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर देता है, बट वो कैसे कर रहा है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स. ठीक है. तो वो लॉजिक गेट ही ऐसे उनके पास सर्किट्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो किसी तरह का भी कोई भी जो इक्वेशन है वो सॉल्व कर जाता है. उनके पास एक अपना एक दिमाग होता है कंप्यूटर का, जिससे वो लॉजिक लगाते हैं कि अगर ये इनपुट देंगे तो दैट विल बी द आउटपुट. तो वो लॉजिक के अकॉर्डिंगली काम करते हैं. ठीक है. The name logic gate is derived from the ability of such a device to make decisions. अब बेसिकली लॉजिक गेट वर्ड कहाँ से आया? लॉजिक. दैट इज बेसिकली जो डिवाइस डिसीजन ले सके. ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट. फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे रहते हैं, आपका घर है यहाँ, राइट. और ये यहाँ पे कॉलेज है. ठीक है. आपने डेली घर से कॉलेज के लिए आना है, और ये आपका रास्ता है जहाँ से आप कॉलेज आते हैं रोज. अब एक दिन ये रास्ता जो है ये क्लोज हो गया किसी कारण से, मॉडिफिकेशन चल रही है या कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आप कॉलेज आना तो बंद नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे? कोई और रास्ता चूज करेंगे. अब कोई और रास्ता चूज करेंगे तो आपके पास इसके अलावा, जहाँ से आप रोज आते थे, इसके अलावा दो रास्ते हैं आपको कॉलेज आने के लिए.
ठीक है। अब आप उनमें से एक लॉजिक लगाएंगे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेटर है। तो वो लॉजिक क्या होगा कि आप देखेंगे कि कौन सा रास्ता कम डिस्टेंस कवर करता है और कौन सा रास्ता स्मूथ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को इनपुट देंगे और वो आपको आउटपुट दे के वहां से लेके जाएगा टू द कॉलेज, राइट। सो यू हैव द सेंस ऑफ लॉजिक, ठीक है, यू हैव अ लॉजिक सेंस, सेम एज हम कंप्यूटर को भी यही पावर देते हैं कि अगर एक इनपुट दे रहे हैं वो और उसके अकॉर्डिंगली वो आउटपुट नहीं गेन कर रहा है, तो वो अपने इनपुट्स वेरिएबल चेंज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट वो जस्टिफाई करके लेके आएगा, राइट। मतलब उसके पास पावर है टू मेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड लॉजिक गेट, ठीक है, बिकॉज दे हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, और इनको नाम दे दिया लॉजिक गेट का, ठीक है। In this sense, it produces one output level when some combination of input level are present and different output level when combination of input level change. अब इस लॉजिक सेंस में वो क्या करेंगे, उनके पास आउटपुट तो एक ही होती है। अब वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे वो डिपेंड किस पे करता है कि वो इनपुट क्या दे रहे हैं हम उनको। अगर इनपुट पे हम कोई भी अब दे तो जीरो मान नहीं सकते हैं, अब जीरो जीरो देंगे तो आउटपुट आएगी कुछ, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल वन आ गई। अगर हम इनपुट चेंज कर देंगे, यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पे वन कर दिया, तो आउटपुट विल बी चेंज और इट कैन बी सेम। सो अकॉर्डिंग टू द इनपुट वेरिएबल, अगर इनपुट वेरिएबल्स चेंज करेंगे द आउटपुट विल बी डिफरेंट, राइट, हर बार ऐसे ही होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट इज बेस्ड ऑन अ सर्टेन लॉजिक, और दोनों के बीच में जो इनपुट एंड आउटपुट के बीच में रिलेशन होगा दैट इज लॉजिक, वही लॉजिक होगा। हर लॉजिक गेट का अपना एक अलग से फंक्शन होगा और वो जो लॉजिक पे काम करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देंगे, राइट। तो नेक्स्ट आगे टर्मिनोलॉजी, हम लॉजिक गेट करने से पहले ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल क्या है? नॉर्मली फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक ये गेट है, इसकी दो इनपुट्स है, ठीक है, और एक आउटपुट है। अब मेरी जो इनपुट्स है उनके मैंने नाम दे दिए ए एंड बी, और जो मेरे पास आउटपुट आ रही है उसका मैंने नाम दे दिया क्यू, राइट। अब मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुझे पता चलेगा कि ये गेट कैसे काम कर रहा है? तो वो है ट्रुथ टेबल। ये क्या है? ये दोनों इनपुट्स एक टेबल पे, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, इसमें मैं दोनों इनपुट्स और जो आउटपुट है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैं तीन कॉलम्स बनाऊंगा, तीन रोज बनाऊंगा, एक में ए लिख दिया, एक में बी लिख रहा हूँ, ये दोनों मेरी इनपुट्स हो गई, और तीसरे में मैं क्यू लिख रहा हूँ, दैट इज माई आउटपुट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द इनपुट, वो दो है मेरे पास, तो जीरो जीरो या वन ही दे सकते हैं हम दोनों को, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बनेंगे 2⁻², दैट इज 4। चार कॉम्बिनेशन बनेंगे दो इनपुट्स के, वो कौन कौन से होंगे? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है, ये चार कॉम्बिनेशन मेरे इनपुट के बन गए। अब इस इनपुट के अकॉर्डिंगली जो मेरी आउटपुट आएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही जीरो, यहाँ पे आ रही वन, यहाँ पे आ रही वन, सॉरी जीरो, यहाँ पे आ रही वन, तो ये जो हमारी अकॉर्डिंग टू द इनपुट कॉम्बिनेशंस जो आउटपुट आ रही है वो एक टेबल में रिप्रेजेंट कर देंगे हम, इसके अकॉर्डिंगली ये आउटपुट देगा, मतलब इसके अकॉर्डिंगली ये जो है गेट चलेगा। तो दैट इज नोन एज ट्रुथ टेबल। इसमें क्या होगा, ऑल द इनपुट्स as well as the output is given in a table and it will represent the logic gate। वो ही लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट करेगा कि किस लॉजिक पे काम कर रहा है, और ये लॉजिक गेट की ट्रुथ को डिपिक्ट करता है, उसकी सच्चाई को बताता है कि ये सच्चाई है कि अगर आप ये इनपुट दोगे तो ये आउटपुट मिलेगी। वो सारी आपके सामने एक एक टेबल के जरिए आपके सामने शो हो जाएगी, राइट। तो दैट इज नोन एज ट्रुथ टेबल। बेसिकली क्या है, दिस इज अ टेबल representing all the combinations of input as well as the output, right? The operation of a logic gate can be best understood with the help of table that is called truth table। कोई भी गेट को हम एज अ ट्रुथ टेबल उसका अगर बनाना सीख गए तो हमें उसका ऑपरेशन परफॉर्म करना कैसे करता है वो पता चल जाए, राइट।
That means truth table is the most important thing in the logic gate. A table which lists all the possible combination of input variables and corresponding output is called a truth table. इसमें क्या होगा, सारे कॉम्बिनेशन होंगे इनपुट वेरिएबल्स के और उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आ रही है वो भी उसमें दी होगी, एंड दैट इज नोन एज अ ट्रुथ टेबल. It shows how the logic circuit output respond to various combination of logic levels at the input. ये हमें ये बताएगा कि आउटपुट कैसे आ रही है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द इनपुट, राइट. सो दैट इज कॉल्ड अ ट्रुथ टेबल. ये आगे एग्जांपल दी हुई है ट्रुथ टेबल की. Truth table specifies how a logic circuit output depend on the logic level present at the input. कि कैसे आउटपुट चेंज हो रही विद द चेंज इन द इनपुट. अब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल का एक सर्किट है, इसमें ए एंड बी इनपुट है एंड एक्स इज द आउटपुट. इसका ट्रुथ टेबल ये बनाया हुआ है. ये ए एंड बी यहाँ पे दी हुई है, इनपुट है, इसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, और उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आ रही है दैट इज 1 0 0 पे 1 0 1 पे 0 1 0 पे 1 1 1 पे 0. ये दो वेरिएबल का ट्रुथ टेबल है. ऐसे ही तीन वेरिएबल्स का बनाया हुआ है. ये तीन वेरिएबल का सर्किट है, इसमें तीन इनपुट्स हैं ए बी एंड सी. इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 रेज टू पावर 3 दैट इज 8 कॉम्बिनेशन, और वो ऊपर दिए हुए हैं टेबल में. ये दिए हैं सारे कॉम्बिनेशन ट्रुथ टेबल में दिए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं दिया होगा. 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट आएगी हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली, और वो ट्रुथ टेबल से ही पता चलेगी. ठीक है, ट्रुथ टेबल ही एक ऐसी ओनली चीज है जो जिससे हमें लॉजिक सर्किट का सारा जो है वो समरी मिल जाती है, राइट. ऐसे ही 4 वेरिएबल का एक लॉजिक सर्किट बना है, इसके इनपुट वेरिएबल्स 4 हैं दैट इज ए बी सी डी. इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 2 रेज टू पावर 4 दैट इज 16. वो ये कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 0 से 1 1 1 1 तक. ठीक है, वो आपको बाइनरी लैंग्वेज में आता है बनाना. तो ये कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली एक आउटपुट आएगी दैट इज एक्स. वो क्या आएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक सर्किट, राइट. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल. हम हर गेट का एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे जिससे पता चलेगा कि कौन सी इनपुट पे क्या आउटपुट आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइमिंग डायग्राम. हम हर गेट के टाइमिंग डायग्राम की भी बात करेंगे. टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, अब नॉर्मली क्या होता है, ये मेरा एक सर्किट है, इसको जब मैं दो इनपुट्स दे रहा हूँ ना, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की बात करेंगे ना, तो पीछे से जो स्ट्रीम आ रही होगी, कंप्यूटर कर लें या कोई भी डिजिटल सिस्टम, वो ये नहीं होगा कि एक बार वन दे दिया और वन नहीं आता रहेगा उस पर. ए पे अगर वन दे दिया तो वन नहीं आएगा कभी, हर बार वन नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा. इट इज़ चेंजिंग कंटिन्यूसली. कभी ये वन आएगा ए पे, कभी ज़ीरो आएगा, कभी फिर वन आएगा, फिर ज़ीरो आएगा. तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम द लॉजिक लेवल इज गोइंग टू चेंज. ठीक है, ऐसे ही बी में भी होगा. बी में कभी जीरो आएगा, कभी वन आएगा. अब दोनों में जो कंटिन्यूसली सिग्नल जो है वेरी हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट में भी वेरी होगा ना. अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, उस टाइम पे आउटपुट पे जीरो है. ऐसे ही यहाँ पे वन हो गया, वहाँ बी में जीरो है, आउटपुट इज चेंजिंग वन हो गया. तो अकॉर्डिंग टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कैसे है जो इनपुट है वो चेंज हो रही है और उसके अकॉर्डिंगली कैसे आउटपुट चेंज होके हमें मिल रही है, दैट इज शोन इन द टाइमिंग डायग्राम. ठीक है, ये जो हमारे पास ये डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड द टाइमिंग डायग्राम. आप इसमें देख सकते हैं ये ए वेरिएबल है इनपुट, ये बी वेरिएबल है. अब ये दो ही लेवल में चेंज हो सकता है, या तो जीरो या वन. अब ए जो है यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखो ये सिग्नल आ रहा है 0 1, यहाँ पे वन हो गया, फिर जीरो हो गया, फिर जीरो से आगे यहाँ पे वन हो गया, फिर आगे जीरो हो गया. सो ऐसे आया. ऐसे ही बी, यहाँ पे जीरो आ रहा है, यहाँ चेंज हो गया वन, यहाँ पे वन जा रहा है, अब वन से फिर जीरो हो गया, जीरो से आगे वन हो गया, वैसे जा रहा है. इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये आउटपुट मिल रही है, ये इनपुट के अकॉर्डिंगली मिलेगी. यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो टी जीरो पे आउटपुट हमारी कुछ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली, कुछ लॉजिक सर्किट के अकॉर्डिंगली जीरो दे रहा है. ठीक है, ऐसे ही इस जगह पे टी वन पे चेक करेगा, ये टाइम है, टाइम ऐसे बढ़ रहा है. ठीक है, हॉरिजॉन्टली. तो टी वन पे चेक करेगा, यहाँ पे उसने देखा कि ये वन है और बी जीरो है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट चेंज कर दी वन. ठीक है, so output is changing according to the input, and this is shown in the timing diagram. In most situations, logic signals applied to the inputs of the gates are not at stationary level. वो कह रहे हैं
कि जो लॉजिक सिग्नल्स होते हैं जो कि गेट के इनपुट को दिए जाते हैं, दे आर नॉट स्टेशनरी, दे आर नॉट कांस्टेंट, वो हमेशा चेंज हो रहे हैं, राइट। दे आर चेंजिंग कंटिन्यूसली बिटवीन टू स्टेट्स और लेवल्स, दे आर चेंजिंग इन बिटवीन 0 और 1, ठीक है। A typical timing diagram shows the condition of each input and output on vertical axis and time on the horizontal axis. अब इसमें जो ये होगा vertical axis, वो हमें शो करेगा कि लेवल कौन सा आ रहा है, ए का लेवल 0 है या 1 है, बी का लेवल 0 है या 1 है, आउटपुट का लेवल 0 है या 1 है। वर्टिकल लेवल इज शोइंग द लेवल ऑफ द सिग्नल, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो कि इधर को है, लेफ्ट टू राइट, दैट इज बेसिकली टाइम। वो क्या डिपेक्ट कर रहा है, टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे सिग्नल चेंज हो रहा है, ठीक है, और सिग्नल चेंज होने के कारण आउटपुट कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो द डायग्राम इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब जो ये टाइमिंग डायग्राम है ये हमेशा हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये आपने याद रखना, राइट। आगे चलते हैं, बाइनरी लॉजिक एंड लॉजिक लेवल्स। अब बाइनरी लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक क्या होता है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रू हो जाएगा। लॉजिक दो होते हैं, ठीक है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स, आइदर यस आइदर नो, ठीक है, आइदर पास और फेल, आइदर ओपन और क्लोज, आइदर 1 और 0, आइदर हाई और लो। ये सारे लॉजिक है कि अगर तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये काम हो जाएगा, ये एक लॉजिक है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये काम नहीं होगा। ये दो चीजों पे काम करता है बाइनरी, ठीक है। कंडीशन मेट हो गई तो वो एग्जीक्यूट कर देगा उस चीज को, कंडीशन मेट नहीं हुई तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल दी इन्होंने, इफ ए बल्ब टर्न्स ऑन, कब टर्न ऑन करेगा, जब वी क्लोज द स्विच। एक हमारे पास स्विच है, अगर मैं उस स्विच को क्लोज कर दूंगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा, अगर मैं उस अदरवाइज इट विल बी ऑफ, ठीक है। ये उसके पास कंडीशन है, काम दो ही करने हैं। ऐसे ही यू विल पास इफ यू स्टडी वेल इन एग्जाम। अब कंडीशन क्या है, यू हैव टू स्टडी इन एग्जाम, ठीक है। अगर आप एग्जाम में स्टडी कर रहे हैं देन यू विल पास, अदरवाइज यू विल फेल। तो दो चीजें परफॉर्म करेगा वो। आई विल मिस द बस इफ आई एम लेट, मैं लेट हो जाऊंगा, बस को मिस कर दूंगा अगर मैं लेट हो गया, ठीक है। अगर मैं लेट नहीं हुआ तो मैं बस को पकड़ लूंगा, ठीक है। दो ही चीजें हैं, या तो बस को मिस कर दिया या बस मिल गया मुझे। तो मैं मिस कब करूंगा, जब मैं घर से ही लेट चलूंगा, ठीक है। सो दो लेवल्स हैं सिर्फ बाइनरी के, बाइनरी लॉजिक बोलते हैं इसको, राइट। Each logical statement has two possible outcomes called as binary logic and it is denoted by two voltage levels. अब ये true false, high low, 1 0 या yes no या open close या pass fail, ये सारा कुछ है क्या। कंप्यूटर को ये चीज़ों का नहीं पता होता, उसको ये नहीं पता ट्रू क्या है फॉल्स क्या है। वो सच में नहीं ये चेक करता कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। वो क्या चेक करता है, दो वोल्टेज लेवल्स। वोल्टेज लेवल मतलब या तो उसके पास वोल्टेज आ गई तो उसको 1 मान लेगा, या उसके पास वोल्टेज नहीं आई उसको वो 0 मान लेगा, बस यही होता है। उसको ये नहीं पता वोल्टेज कितनी आ रही कितनी नहीं। हाँ, अगर वोल्टेज आ रही है तो वो उसको सिग्नल को 1 मान लेगा, अगर वोल्टेज नहीं आ रही उस सिग्नल को वो 0 की तरह एक्ट करेगा, राइट। तो दिस इज हाउ दिस बाइनरी लॉजिक वर्क्स, दिस इज हाउ दिस कंप्यूटर सिस्टम या डिजिटल सिस्टम वर्क, राइट। The true outcome is denoted by high level, that is called logic 1 level. जो अगर वोल्टेज आ रही है उसके पास तो उसको वो लॉजिक 1 मानेगा, 1 मानेगा मतलब उसको हाई लेवल मानेगा, ठीक है, और ट्रू मानेगा। और अगर वो उसको नई वोल्टेज लेवल मिल रही तो उसको वो लॉजिक 0 मानेगा और उसको लो लेवल मान के फॉल्स आउटकम दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये एग्जांपल दी हुई है लॉजिक लेवल्स की। ए लैंप कैन बी, अब एक लैंप है वो या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। ऑन कब होगा, जब हम उसको लॉजिक 1 दे देंगे, नहीं तो लॉजिक 0 मानेगा उसको और ऑफ रखेगा। ऐसे ही एक गेट है, अगर उसको लॉजिक 1 दे देंगे तो वो ओपन हो जाएगा, अगर नहीं देंगे लॉजिक 1 मतलब कोई वोल्टेज नहीं दी तो वो क्लोज रहेगा, राइट। एग्जामिनेशन रिजल्ट है, अगर तो लॉजिक 1 दे देंगे तो वो पास हो जाएगा, अगर लॉजिक 0 देंगे मतलब लो सिग्नल देंगे तो वो फेल हो जाएगा। तो दैट इज ओनली बिटवीन टू सिग्नल्स, या 1 या 0, ठीक है। 1 को हम हाई भी बोलते हैं, 0 को हम लो बोलते हैं, राइट।
द डिजिटल सर्किट्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ लॉजिक सर्किट। अब डिजिटल सर्किट्स को हम लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं बिकॉज दे वर्क ऑन बेसिस ऑफ सम लॉजिक, बिकॉज वो कोई ना कोई लॉजिक पे काम करते हैं, राइट। अब ये देखिए, ये भी है वही, ऑल द डिजिटल सिस्टम्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक। जो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सिस्टम है इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, दे ऑल वर्क ऑन सम बेसिक्स ऑफ लॉजिक। उन सबके जो अंदर जो सिस्टम है, दैट ऑल आर डिपेंड्स ऑन सम लॉजिक, ठीक है, वो लॉजिक पे काम करते हैं। और उन लॉजिक्स के दो वैल्यूज होती हैं, दैट इज फॉल्स और ट्रू, ऑन एंड ऑफ, पास एंड फेल, ठीक है। ये दो वैल्यू होगी, हाई और लो, वन एंड जीरो, दैट्स इट, ठीक है। और लेवल्स कितने होते हैं लॉजिक के, दैट इज टू लेवल्स, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। कई सिस्टम पॉजिटिव लॉजिक पे काम करते हैं, कई सिस्टम नेगेटिव लॉजिक पे काम करते हैं। होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव लॉजिक क्या है, अब ये लॉजिक क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन नोट करिए। पॉजिटिव लॉजिक इज डिफाइंड एज इफ द सिग्नल दैट एक्टिवेट्स द सर्किट्स has a voltage level that is more positive than the zero state, then the logic polarity is considered to be positive। अब एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे पास एक सर्किट है, बल्ब है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसको जब मैंने 5 वोल्ट दिया, 5 वोल्ट दे रहा हूँ उसको, तो ये ग्लो कर गया, राइट। और जब 0 वोल्ट दिया तो ये ग्लो नहीं कर रहा। अब किस वोल्टेज पे ये ग्लो कर रहा है, वो 5 वोल्ट पे कर रहा है। और जो 5 वोल्ट है दैट इज मोर पॉजिटिव देन 0 वोल्ट ना, वो 0 वोल्ट से ज्यादा पॉजिटिव है। तो दैट टाइम इट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव लॉजिक। जब वो सर्किट कोई ना कोई काम को एग्जीक्यूट करेगा, और वो किस वोल्टेज लेवल पे करेगा, और जो वोल्टेज लेवल पे करेगा दैट इज मोर पॉजिटिव देन द अदर वोल्टेज जिस पे वो काम नहीं कर रहा। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है जिस पे वो काम कर रहा है, उससे पॉजिटिव वैल्यू है जिस पे वो काम नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज पॉजिटिव लॉजिक। जैसे अब एक बल्ब है, 10 वोल्ट दिया तो वो सिग्नल हाई मान के उसको ऑन कर दिया, अगर 0 वोल्ट दिया तो उसको लो मान के उसने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब 10 वोल्ट इज मोर पॉजिटिव देन 0 वोल्ट ना, वो 10 वोल्ट पे काम कर रहा है, और 10 वोल्ट जो है वो 0 वोल्ट से ज्यादा है, तो वो मोर पॉजिटिव है, इसलिए ये पॉजिटिव लॉजिक पे काम कर रहा है। मतलब सिंपल है ये। ऐसे ही हमारे पास उसके पास दो वोल्टेज आ रही है, एक जीरो एक -10। अब -10 इज नेगेटिव देन द 0 वोल्ट, ये हमें पता है, वो नीचे है जीरो से भी, ठीक है। अब वो 0 वोल्ट दे रहे हैं तो वो बल्ब ऑन हो गया, -10 दे रहे हैं तो वो बल्ब ऑफ हो गया। अब जो 0 वोल्ट है, वी नो दैट दैट इज मोर पॉजिटिव देन द -10, दैट इज वाई इट इज हैविंग अ पॉजिटिव लॉजिक, ठीक है। जिस वोल्टेज पे वो काम कर रहा है, वो अगर पॉजिटिव वैल्यू है अदर देन द अदर स्टेट, मतलब जो उसकी लो सिग्नल है उससे पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो पॉजिटिव लॉजिक होगा। जैसे यहाँ पे दिया है, +5 वोल्ट विल एक्ट एज अ लॉजिक 1 हेयर, एंड 0 वोल्ट विल एक्ट एज अ लॉजिक 0। अब +5 इज मोर पॉजिटिव देन द 0 ना, दैट इज हाउ पॉजिटिव लॉजिक वर्क्स। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव लॉजिक। नेगेटिव लॉजिक इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव लॉजिक, ये ऑपोजिट होता है उससे। इसमें क्या होता है, बल्ब है, पहले एग्जांपल बता देता हूँ। इसको जब हमने 5 वोल्ट दिया, ये काम नहीं कर रहा, ठीक है, इट विल नॉट ग्लो। हाँ, 0 वोल्ट दिया तो ये ग्लो करने लग गया। अब काम किस पे किया, जब जो वोल्टेज लेवल मोर नेगेटिव होगा देन द अदर स्टेट, एंड दैट एक्टिवेट्स द सर्किट, दैट इज नोन एज नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। जब वो काम करेगा, और वो काम तब कर रहा है जब उसको लो वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब वो उससे दूसरी वोल्टेज से कम दे रहे हैं, नेगेटिव दे रहे हैं, तो वो काम करना शुरू करेगा, उसको बोलते हैं हम नेगेटिव लॉजिक, ठीक है। जैसे यहाँ पे लो किसको मान रहा है, वो 5 वोल्ट पे, मतलब इस पे काम नहीं करेगा 5 पे, हाँ सॉरी, इस पे काम कर रहा है, 5 वोल्ट पे काम कर रहा है, बट जब हम उसको 10 वोल्ट देंगे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स वो काम कब कर रहा है, जब जो हाई वोल्टेज है दैट इज मोर नेगेटिव देन द अदर वोल्टेज, ठीक है, वो नेगेटिव होनी चाहिए दूसरे से, तब ये जाके नेगेटिव लॉजिक बनेगा। जैसे 10 -10 वोल्ट पे वो
जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, ट्रू है यहाँ पे, ठीक है। और जो -5 है यहाँ पे ये 0 की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे काम नहीं कर रहा। अब जो -10 है, वी नो दैट दैट इज मोर नेगेटिव देन द -5 वोल्ट, वो -5 ज्यादा है उससे, मतलब नेगेटिव में ज्यादा है। तो ये जो है ये नेगेटिव लॉजिक में काम करेगा। कुछ सर्किट नेगेटिव लॉजिक पे काम करते हैं, उसको जब हम 0 देते हैं तो वो काम करते हैं, अगर हम उसको 1 देते हैं तो वो काम नहीं करेंगे, तो दैट इज नोन एज नेगेटिव लॉजिक, राइट। तो दो लेवल्स होते हैं लॉजिक के, पॉजिटिव लॉजिक एंड नेगेटिव लॉजिक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक सर्किट्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, सारे लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी फिलहाल के लिए आपने यही याद रखना है कि बाइनरी सॉरी बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, वो किसने स्टार्ट किया था, जॉर्ज बूल ने, और उनके रूल्स क्या है। देन लॉजिक लेवल्स कितने होते हैं, पॉजिटिव लॉजिक एज वेल एज नेगेटिव लॉजिक, और टाइमिंग डायग्राम क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये चीज़ें सारी जो है ये आपको पहले पता होनी चाहिए, तभी हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं, राइट। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट्स के बारे में पढ़ेंगे सारे।